आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का मैथ्स मेनिया कॉन्सेप्ट्स पे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही 3 सिंपल रिजल्ट्स हैं, लेकिन इन पे बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस चैनल पे जो हम छोटे छोटे लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा। तो थोड़ा पुण्य का काम करो और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद वीडियो को लाइक करके आगे फर्दर देखो, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है। दूसरा जो रिजल्ट है वो आपका सेक स्क्वायर, और यहां पे हमसे हो गई गलती, सॉरी सॉरी, इसको मैं सही कर लेता हूं। ये आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर डेटा माइनस टेन स्क्वायर डेटा आपका 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आपका 1 होता है। ये आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ फर्दर रिजल्ट्स निकलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो, पहली बात, कभी भी अगर आपको a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू m दिखे और आपसे a cos x माइनस बी sin x की वैल्यू पूछे, या कभी भी आपको sin प्लस cos, इसके आगे कोफिशिएंट भले से कुछ भी लगाओ, sin प्लस cos देके आपको कुछ वैल्यू दिया हो और sin माइनस cos करके कुछ वैल्यू पूछा हो, कभी भी बेसिकली sin प्लस cos करके कुछ दिया होगा और sin माइनस cos या cos माइनस sin करके कुछ पूछा होगा, तो उस केस में आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करना होता है। जैसे यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा और इनको ऐड कर दूंगा। तो आप देखो हो क्या रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो आपका राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर आएगा, यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, और जब मैं ऐड करूंगा तो एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो यहाँ पे ये बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए, मतलब अगर मैं पूरे इसकी बात करूं ना, ये पूरा आपका ए है, ये पूरा बी है, तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं टू ए बी वाला टर्म देखूं तो यहाँ पे जो टू ए बी वाला टर्म आएगा, टू ए बी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अगर मैं नीचे की बात करूं तो टू ए बी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो ऊपर टू ए बी और नीचे टू ए बी सेम आ रहा है, बट एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जो टू ए बी वाला टर्म है वो चला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, और क्या टर्म बचा था भाई, टू ए बी के अलावा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म बचा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, सब प्लस में है। और जब आप इसको ऐड करो, क्योंकि आपने आरएचएस ऐड किया तो एलएचएस भी ऐड करोगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जब आप ए स्क्वायर इसमें और ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, जो कि 1 होता है। तो सिंपल ए स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको देखोगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अगर बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 होता है, तो सिंपल बी स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, सिंपल आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आप स्क्वायरिंग ऐड करोगे, टू ए बी वाला टर्म चला जाएगा और आपका सिंपल जो कोफिशिएंट रहता है कॉमन आके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो सिंपल आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रहेगा, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अगर आज के बाद कोई भी आएगा तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी नहीं भी याद है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायरिंग और एडिंग करना है बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आपको बेसिकली दिया क्या रहता है, आपको ये पूरा इसकी वैल्यू दिया होता है और इसकी वैल्यू आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, तो आप इसकी वैल्यू के मान लोगे और स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दोगे बोथ साइड, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 है। तो इसको बेसिकली मैंने एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मान लिया। इसको सेक को मैंने एस बोल रहा हूं और टेन को मैं टी बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ये आपका एस माइनस टी एस प्लस टी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एस माइनस टी को लेके इसको उधर भेज दिया, तो आपका एस माइनस टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 अपॉन एस प्लस टी हो जाएगी। और ऐसे ही जो एस प्लस टी की वैल्यू अगर मैं एस प्लस टी को रख के उसको इधर भेजता तो एस प्लस टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस टी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा लाइक ए इक्वल्स टू 1 बाई बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज बात है कि एस माइनस टी और एस प्लस टी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आज के बाद कभी भी s प्लस टी की वैल्यू दिया होगा, जैसे मानो s प्लस टी की वैल्यू आपको m दिया है, s प्लस टी की वैल्यू आपको क्या दिया है, s प्लस टी की वैल्यू अगर आपको m दिया है तो s माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई m। या अगर आपको इसकी वैल्यू m दिया है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 बाई m हो जाएगी, क्लियर है। तो बस वही चीज यहां से बस आपको ये चीज समझनी थी कि पहली बात तो सेक माइनस टेन
थीटा आप लगा लेना, sec -tan और sec + tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली ये भी cosec - cot और cosec + cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आज के बाद आपको कभी भी sec -tan की वैल्यू देगा कुछ भी, लाइक m मान लो दिया है, तो ये समझ आना कि sec + tan की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/m हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको cosec - cot की वैल्यू m दिया होगा तो cosec + cot की वैल्यू 1/m हो जाएगा। अगर आपको cosec + cot की वैल्यू m दिया होगा तो cosec - cot के लिए आपका 1/m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेरी ये बात समझ में आई। तो बेसिकली मैंने अभी तक ये कहा है कि sec -tan और sec + tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको sec + tan की वैल्यू दिया है तो sec - tan की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपको cosec + cot की वैल्यू m दिया है या p दिया है तो cosec - cot की वैल्यू 1/p हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और कभी भी आपको sin + cos की वैल्यू दिया है, sin - cos की वैल्यू पूछा है या कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ कोफिशिएंट लगा के, तो आपको समझ जाना है कि आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करना है। ठीक है, उसमें भी आप कुछ चीज समझ सकते हो कि 2ab वाला टर्म चला जाता है और आपका ए स्क्वायर होकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाता है, प्लस में 1 बन जाता है। तो सिंपल जो कोफिशिएंट रहते हैं उनका स्क्वायर और इधर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक ट्रिपलेट भी समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। ये आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 1 + p² 1 - p² और 2p जो है आपके ट्रिपलेट है। और ऐसे ही m² + n² m² - n² 2mn आपके क्या है, ट्रिपलेट है। और ये यहीं से अगर मैं m की वैल्यू 1 मान लूं और n की वैल्यू p मान लूं तो आपका सिंपल यही आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके ट्रिपलेट होते हैं और इसमें भी आपका ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। और इसमें आपके कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस होगा, वो आपका ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, ये आगे काम आएगा, ध्यान रखना। अब आ जाओ, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको साइन माइनस कॉस की वैल्यू दिख रहा है और आपको साइन प्लस कॉस की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि जब भी आपको साइन माइनस कॉस इक्वल्स टू समथिंग दिखे और साइन प्लस कॉस की वैल्यू पूछे, इसके आगे कुछ कोफिशिएंट लगाए नहीं लगाए, आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सोच के भी कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं साइन माइनस कॉस की बात करूं, साइन क्या होता है, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। आपका अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ रहा है, जिसके वैल्यू 7/17 आ रही है। अगर मैं हाइपोटेन्यूस को 17 लूं तो मुझे पता है एक ट्रिपलेट मुझे याद आता है, 15 8 17 का मुझे एक ट्रिपलेट याद आता है। मुझे 15 8 17 का ट्रिपलेट याद आ रहा है, तो मैंने देखा कि 15 - 8 मतलब अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूं, इसको बेस मान लूं और इसको हाइपोटेन्यूस मान लूं, तो P माइनस भी आपका 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 आ रहा है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये आपका P है और ये आपका B है। तो भाई साइन प्लस कॉस हो जाएगा, P प्लस B अपॉन H हो जाएगा। साइन प्लस कॉस आपका P प्लस B अपॉन H हो जाएगा। तो आपका 15 8 23/17 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका ये है जो कि बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अब 17 नीचे दिख रहा था जो कि ट्रिपलेट होता है, मतलब 17 के साथ आपका 15 8 का ट्रिपलेट होता है। आपने वैल्यू पुटिंग कर दिया, आपका सही हो गया, बैठ गया, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वो तरीका सीख रहे हैं, इसलिए हम उस तरीके से करेंगे। बाकी हाँ, करने का आसान तरीका इस क्वेश्चन को ये था। ठीक है, बाकी हम तरीका सीख रहे थे, तरीके से करते। मैंने क्या बोला, आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देना है। ठीक है, तो जब आप इधर स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो आपका साइन स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 2 साइन कॉस आपका बचा हुआ है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 साइन कॉस आ रहा था, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो ये माइनस 2 साइन कॉस और प्लस 2 साइन कॉस चला गया। और मैंने आपको बताया था कि इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको के मान लेना है, इसको आपको के मान लेना है। ठीक है, तो जब आपने स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड किया, तो आपको यहाँ पे जो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 होता है, और 2ab वाला टर्म चला गया, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल 2 आ गया। और आरएचएस में क्या आ गया है, आरएचएस में आपका आया है, आरएचएस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 14 या 7 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, और चलो पूरा लिख देते हैं ना, 49 अपॉन 289 और प्लस के स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड किया है और इसको मैंने के मान लिया था। ठीक है, तो आपका ये क्या जाएगा 2 माइनस 49/289, तो 289 का अगर मैं डबल कर दूं तो आपका ये आ जाएगा 578। और अगर 578 से अगर मैं 49 घटा दूं तो आपका कितना आ रहा है, आपका 529 आ रहा है। तो जो के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है
वो आपकी 529 अपॉन 289 आ रही है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो आपकी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 23 अपॉन 17 आ जाएगी। तो इस तरीके से आ गया, लेकिन जो इस केस में, जो इस क्वेश्चन के लिए जो आसान तरीका था वो जो मैंने आपको पहले बताया वो था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको इफ a sin x माइनस b cos x की वैल्यू दिया है, जहां पे a और b आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आपको a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो हम पहले a sin x प्लस b, सॉरी a cos x प्लस b sin x निकाल लेते हैं। उन्होंने आपको बताया जब भी आपको ऐसा दिखे sin माइनस कॉस sin प्लस कॉस, ये आपका cos प्लस sin है, sin प्लस कॉस बात एक ही है। जब भी sin माइनस कॉस और ये ऐसा आपको दिखे, और तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देना है। लेकिन पहले आपको इसको अंदर वाली चीज को आपको k मान लेना है। हम सिर्फ अंदर वाली बात कर रहे हैं, हम सिर्फ k निकालेंगे, k स्क्वायर बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, या चलो इसको आप k स्क्वायर मान लो, चलो k स्क्वायर मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो k मान लेते हैं तो k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग और एडिंग बोथ साइड करूं तो आपको पता है यहाँ पे आपका जो 2ab वाला टर्म पहले देखते हैं, बाद में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। तो जो 2ab वाला टर्म आएगा वो 2ab साइन कॉस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस 2ab साइन कॉस आएगा, और यहाँ पे आपका प्लस 2ab साइन कॉस आएगा, तो वो आपका चला जाएगा। दूसरा जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर। अगर आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, जो कि 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो आपका सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, आपका इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। और आपको बेसिकली के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। भाई ये आपका के है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब आपको के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। तो आपका के स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सेक माइनस टेन आपको पता है, आपको कॉसेक बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं भाई, अगर आपको सेक माइनस टेन पता है, मतलब अगर आपको एस माइनस टी, एस सेक फॉर एस, एस फॉर सेक और टी फॉर टेन। ठीक है, एस माइनस टी की वैल्यू आपको पता है पी। ठीक है, कैपिटल पी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल मौजूद है, अगर इसकी वैल्यू एस माइनस टी की वैल्यू पी है तो एस प्लस टी की वैल्यू आपकी 1/p हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। ये मत देखो क्या निकालना है क्या नहीं, वो बाद में बात की बात है। एस माइनस टी वैल्यू पी है तो एस प्लस टी वैल्यू मैं लिख सकता हूं अपने आप से 1/p, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं क्या आ जाएगा, 2s इक्वल्स टू p प्लस 1/p, p प्लस 1/p। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आएगी, जो कि s क्या है, x सेक थीटा है, s जो आपका सेक थीटा है, तो आपका p स्क्वायर प्लस 1/2p आ जाएगा कि नहीं। जो सेक थीटा की वैल्यू आ रही है वो पी स्क्वायर प्लस 1/2p आ जाएगा कि नहीं। ठीक, और आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया। और मैंने आपको बताया कि पी स्क्वायर प्लस 1/2p और पी स्क्वायर माइनस 1 एक दूसरे के ट्रिपलेट। अच्छा, ये पी स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है और ये 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही आपके ट्रिपलेट होते हैं। आपको बता दो ये दोनों ही ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो बेस है, सॉरी आपका बेस ये है, हाइपोटेन्यूज है, तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो इन दोनों में कोई भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको जिससे क्लियर हो जाए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2mn एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, और आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। समझ रहे हो, मतलब ये तीनों ट्रिपलेट हो सकते हैं या ये तीनों बात एक ही है। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 + p² 2p और m माइनस पी स्क्वायर हो या p स्क्वायर माइनस 1 हो, दोनों ही हो सकते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये भी ट्रिपलेट हो सकते हैं और ये भी ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर प्लस 1 है, और आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं देखूंगा पहले पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो पी स्क्वायर प्लस 1 इसमें, और नीचे आपका 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। तो बहुत ही आसानी से किया। जब भी सेक माइनस 10 आपको दिया, आपको कुछ किसी की वैल्यू पूछ सकता है। देखो, जब भी आपको सेक माइनस 10 दिया है तो आप जब सेक प्लस 10 करोगे तो यहां से आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ गई, और सेक थीटा की वैल्यू आ गई तो आप ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, आप ट्रायंगल बना के किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। भाई अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है,
तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन हाँ किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, ऐसे ही आपको किसी भी थीटा की वैल्यू पता है, आप किसी भी थीटा की वैल्यू बता सकते हो। तो वैसे मुझे सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई, मैं अब किसी की भी वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। भाई कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू पता है, मुझे कॉसेक की वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या बोला, कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मुझे पता है कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे कॉसेक की बतानी है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो 5 प्लस 1/5 आ जाएगी, जो कि आपको दिख रहा है 26/5 आ रही है। और 26/5 की अगर मैं इस 2 को भी उधर कर दूं तो बेसिकली 26/10 आ जाएगी। 2.6 विल बी द करेक्ट आंसर। आसान है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका 1/sec-10 है। ये क्या है, ये 1/sec-10 है। और आपको पता है कि ये आपका बेसिकली sec+10 है, क्योंकि जो sec+10 होता है वो आपका 1/s-t होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, ये आपका sec+10 लिखा है। जो ये लिखा है ना, ये जो पूरा पोर्शन है, ये बेसिकली आपका sec+10 है, ये आपका sec है। और ये 1/cos क्या होता है, आपका sec होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस sec हो जाएगा। तो आपका सिंपल क्या बच गया, सिंपल आपका tan थीटा बच गया। tan थीटा विल बी द करेक्ट आंसर। tan x, सॉरी x है तो x मान लेंगे, ठीक है। भाई कॉसेक, ये कॉसेक प्लस कॉट है भाई, और आपको कॉसेक बताना है। तो भाई कॉसेक प्लस कॉट, चलो मैं लिख देता हूं, कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपकी y है। तो आपको कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू आपकी 1/y हो जाएगी। अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता है y कॉसेक की जो वैल्यू आएगी कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉसेक आएगा तो 2 को नीचे भेज दूंगा। तो ये आपका y प्लस 1/y, आपका y² + 1, और नीचे y और इधर का 2 यहाँ पे आएगा तो 2y आपका। यहाँ पे कॉसेक की ही वैल्यू पूछा है, कॉसेक की वैल्यू पूछा है, तो आपका y² + 1/2y आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर साइन की वैल्यू पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। अगर सेक की वैल्यू पूछता तो भाई सेक की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ये क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस आपका 1 - y² भी हो सकता है और y² - 1 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो भाई अगर आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप किसी भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपको दिया है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बात करूं कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपको m दिया है। तो आपको पता है कॉसेक माइनस कॉट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1/m आएगी। तो अगर मैं कॉसेक की वैल्यू निकालता हूँ, सिर्फ कॉसेक की वैल्यू, तो आपको पता है ये 2 कॉसेक, जब आप ऐड करोगे 2 कॉसेक, लेकिन 2 कॉसेक नीचे चला जाएगा तो 2m और ऊपर आपका m² प्लस m, अब प्लस आपका 1 आएगा। अब समझना मेरी बात, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बेस आ जाएगा। ये आपका बेस आ जाएगा, ठीक है। m² - 1, भाई m² - 1 आपका बेस आ गया। और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। आप बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, आपका cos थीटा होता है। तो cos थीटा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना था, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको sec+10, मैं देखो 10 + sec भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आदत है मैं sec+10 और sec-10 बोलता हूँ, तो मैं इसको sec+10 बोल रहा हूँ। तो sec+10 की वैल्यू आपकी a है। तो आपको पता है sec-10 की वैल्यू आपकी 1/a हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 सेक आएगा, लेकिन 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो आपका 2a² + 1। तो जो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपका a² + 1/2a आ गई है। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सेक थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकता हूँ, मैं साइन थीटा भी पूछ सकता हूँ, साइन थीटा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू बता दो। अगर tan + sec की वैल्यू a है तो मैं साइन थीटा की वैल्यू बता दिया, साइन थीटा की वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है। अगर बेस ये है तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर आपका a² - 1 और 1 - a² कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पूछ लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका a² - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि आपका a² + 1 होता है। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू पूछ लिया होता, tan थीटा की वैल्यू, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका a² - 1 है और जो आपका बेस है वो आपका 2a है। तो आपका ये आ जाता। तो मतलब मैं किसी की भी वैल्यू पूछ सकता हूं। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अगर आपको मुझसे कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना है तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो बैच आता है, अलग अलग भी आता है, जब मैं मैथ्स को 100 आवर्स में कवर करता हूं। मैथ्स को मैं 100 आवर्स में कवर करता हूं
और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूँ। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं रटाता हूँ, जितने की ज़रूरत है उतना फॉर्मूला रटाता हूँ, बाकी आपके अंदर एक क्लैरिटी लाता हूँ, ठीक है? जिससे आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ के कर सकते हो, कुछ भी रटाता नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कंप्लीट फाउंडेशन कराता हूँ, इसके बाद मुझे पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हो, वैसे तो मैं नोट्स वगैरह देता हूँ, डिजिटल नोट्स वगैरह देता हूँ, जिससे आप बहुत ही प्रिंट आउट निकलवा के जैसे परसेंटेज 8-9 पेज में, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के मैं डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, ठीक है? तो आप वहाँ से उसको रिवाइज़ कर सकते हो। इसके बाद भी जो हर चैप्टर में जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसका मैं अलग से रिवीजन कराता हूँ। तो ये 18 से 20 घंटे का मैं ये कराता हूँ। रिवीजन जहाँ पे जो आपके भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं यहाँ पे रिवाइज़ कराता हूँ। तो यहाँ से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, जो आप जहाँ पे मॉक टेस्ट में जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एनालिसिस के टाइम पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो ईज़िली, या आपको लग रहा है कि यार किया हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंटेंस मैथ रिवीजन में कराता हूँ, तो वो आपका यहाँ पे। आर्ट ऑफ स्किपिंग में चीजें सिखाता हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन पहले गो में करने चाहिए, जो कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको 100 आवर्स में कंप्लीट मिल जाएगी, 100 टू 105 आवर्स में, ये सब कुछ मिला के। नोट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड करता हूं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और नोट्स इजिली आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ ही मैंने आपको दे दिया, प्रॉपर डिजिटल नोट्स बनवा के देता हूं, जैसे बुक होती है वैसे, ठीक है? अगर बात करूं रीजनिंग की, तो कंप्लीट फाउंडेशन कराता हूं आपको 35 आवर्स में, ठीक है? इसमें एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह सब कुछ है। मशीन इनपुट, आउटपुट, अभी जो रिसेंट में आ रहा था टॉपिक नए-नए, वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है? और स्पीड बूस्ट कराता हूँ, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप 10 से 12 मिनट में आराम से 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। इन 25 में भी आप 21 से 22 क्वेश्चन बिना पेन उठाए, विदाउट पेन कर सकते हो। वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं हार्ड शिफ्ट, ये आर्ट ऑफ स्किपिंग और ये स्पीड बूस्टर मैं हार्ड शिफ्ट लेके आपको सिखाता हूँ, ठीक है? तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा 699 में, मैथ्स और रीजनिंग। ये वीओडी बैच है, आपको सब कुछ कंप्लीटली रिकॉर्डेड मिलेगा, और ये 2025 तक के क्वेश्चन इसमें अपडेटेड हैं, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ अपनी स्पीड बूस्ट करनी है, तो बेसिकली जो ये है ना, ये जो है आपका, और जो ये है, ये बेसिकली स्पीड बूस्ट करने के लिए है, रिवीजन के लिए है, ठीक है? आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, जो भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ याद आ जाए। तो इसको अगर आपको अलग से चाहिए, तो ये आपका स्पीड बूस्टर पैकेज भी मैंने क्रिएट कर दिया, 199 फॉर 6 मंथ एंड 399 फॉर आपका 12 मंथ्स, ठीक है? और इसमें जो आपका ये बैच है, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो आप ये ले सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको अलग से चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा, ये हमारे मैथ्स मिनी ऐप पे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।